एसडीएम ने कविता भील का काफिला रोका। 30 मिनट बाद वही एसडीएम उनके पैरों पर गिर पड़ी। मैडम, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी चली जाएगी और फिर जो हुआ, यूपी की सड़कें आज भी डरती हैं। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी आवाज है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाजें आगे तक जाएं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अम्बेडकर आवाज को सब्सक्राइब करिए। जय भीम। रामपुर गांव, गाजीपुर। सुबह का वक्त, धूप अभी पूरी नहीं चढ़ी थी कि एसडीएम महिमा गौर की सफेद गाड़ी गांव के बाहर रुकी। लाल नीली बत्ती घूम रही थी। गांव के दलित बस्ती में उसकी आंखें हमेशा खून की प्यासी रहती थीं। वो नीली साड़ी में नहीं, सफेद कुर्ते में थी, लेकिन उसका दिल काला था। वो गाड़ी से उतरी। हाई हील की सैंडलें कीचड़ में धंस गईं, लेकिन उसने गुस्सा औरत की तरह मुस्कुराई। ये दलितों की बस्ती है ना? अच्छा हुआ आज मैं खुद आई। पीछे पीछे 2 सिपाही और तहसीलदार। तहसीलदार के हाथ में फाइल थी जिसमें 22 दलित परिवारों की जमीन पर अवैध कब्जे का नोटिस था। पहला घर राम प्रसाद का। बूढ़ा राम प्रसाद दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर थी। महिमा गौर ने तस्वीर को देखा और नाक सिकोड़ी। ये फोटो यहां क्यों लगी है? हटाओ इसको। राम प्रसाद ने धीरे से कहा। मैडम, ये हमारे भगवान हैं। महिमा हंसी, वो हंसी जिसमें जहर घुला था। भगवान? अरे चमारों के यहां भगवान भी चमार होते हैं क्या? हटाओ इसको, वरना आज घर बुलडोजर से गिरवा दूंगी। राम प्रसाद की बहू रोने लगी। महिमा ने सिपाही से कहा, इन सब पर एसएससी एसटी एक्ट का उल्टा केस ठोक दो। कल कोर्ट में पेशी है, कोई नहीं बचेगा। एक बच्ची शायद 8 साल की दौड़ कर आई और महिमा के पैर पर गिर पड़ी। ताई जी, हमारे बाबा को मत मारो। महिमा ने पैर झटका और बच्ची कीचड़ में गिर गई। गंदी चमारनी, मेरे जूते गंदे कर दिए। वो चली गई। गांव में मातम छा गया। राम प्रसाद ने फोन उठाया और डायल कविता भील को लगाया। फोन पर बस इतना कहा, दीदी बचाओ। कविता भील उस वक्त लखनऊ में थी। नीली साड़ी, नीला दुपट्टा, माथे पर नीली बिंदी। उसने फोन सुना और आंखें लाल हो गईं। शालिनी भील उसके पास बैठी थी। शालिनी ने पूछा, दीदी क्या हुआ? कविता ने धीरे से कहा, शालिनी, ये कानून भी दलितों को डराता है। लगता है हमारा समाज बहुत कमजोर है। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिस्टम बहुत बड़ा है। कविता भील ने फोन उठाया, गूगल किया, गाजीपुर डीएम का नंबर डायल। उधर डीएम चाय पी रहे थे। फोन बजा, अनजान नंबर। उठाया। जय भीम, मैं कविता भील बोल रही हूं। डीएम की चाय का कप हल्का सा हिल गया। जी मैडम, बोलिए। कविता भील की आवाज में आग थी, लेकिन सम्मान था। डीएम साहब, आपके जिले में क्या चल रहा है? आपको भनक भी है या आप सिर्फ एसी में बैठकर चाय पीते रहते हैं? अगर दलितों को रुलाया गया तो आप जानते हैं ना, कविता भील जो चाहे वो कर सकती है। आपको 30 मिनट का वक्त देती हूँ। एसडीएम महिमा गौर को तुरंत सस्पेंड करो। जितने भी दलितों पर अवैध मुकदमे हैं, रद्द करो। उनकी जमीन वापस करो। अगर 30 मिनट बाद भी कुछ नहीं हुआ तो जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। जय भीम। फोन कट गया। डीएम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत दरोगा को फोन लगाया। अरे भाई, ये क्या चल रहा है आपके यहाँ? कविता भील आ रही है, मुझे 30 मिनट दिए हैं। अगर कोई एफआईआर नोटिस है तो भेजो। दरोगी की आवाज कांप रही थी। सर, वो मैडम के यानी एसडीएम के कहने पर बिना नोटिस ही धमका रहे थे। डीएम चिल्लाए, मूर्ख, बिना नोटिस के दलितों को परेशान करता है। अब नौकरी गई, तेरी भी मेरी भी। दरोगा हकलाते हुए, सर वो मैडम वो। फोन कट गया। डीएम ने गाड़ी मंगवाई और खुद रामपुर गांव पहुंचे। गांव ने सन्नाटा था। लोगों ने डीएम को देखा और दरवाजे बंद कर लिए। तभी किसी का फोन बजा। कविता भील का लाइव चल रहा था। लाखों लोग देख रहे थे। कविता भील नीली साड़ी में गाड़ी में बैठी थी और बोल रही थी, आज गाजीपुर की धरती पर नया इतिहास लिखा जाएगा। जो दलित कल तक डरते थे, आज सिर उठाकर बोलेंगे। डीएम के होश उड़ गए। उन्होंने फिर फोन मिलाया, कविता भील का। कविता ने उठाया। डीएम साहब, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब मैं खुद आ रही हूं। फोन कट। और फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। गाजीपुर की सड़कें नीली हो गईं। पहले 10 गाड़ियां, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 170 गाड़ियां। नीले झंडे, नीले दुपट्टे, नीला रंग चारों तरफ। महिलाएं काम छोड़कर सड़क पर आ गईं।
बूढ़े जवान बच्चे सबके मुंह से एक नारा, कविता दीदी जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। पुलिस को लगा कि 2-4 गाड़ियां आएंगी, लेकिन जब 170 गाड़ियों का काफिला सायरन बजाता, नीला झंडा फहराता, धूल उड़ाता आया तो पुलिस लाइन खड़ी थी। एसडीएम महिमा गौर आगे खड़ी थी। उसने हाथ उठाया रुकवाने के लिए। कविता भील की गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। नीली साड़ी, लंबी, गोरी, माथे पर नीली बिंदी और आंखों में आग। महिमा गौर की आवाज कांपने लगी, कविता भील, गाड़ी से उतरो। कविता भील उतरी, धीरे से, शेरनी की तरह। हाँ मैडम, बोलिए। महिमा गौर ने हिम्मत जुटाई और बोली, आप इतना बड़ा काफिला लेकर कहां जा रही हैं? परमिशन है क्या आपकी? कविता भील मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जिसमें तूफान छुपा था। परमिशन? संविधान की जरूरत नहीं पड़ती मैडम, हम रामपुर जा रहे हैं। महिमा गौर गरमाई, नहीं, इतनी गाड़ियां नहीं जाएंगी, सिर्फ 2-4 गाड़ियां जाएंगी। कविता भील ने एकदम शांत आवाज में कहा। महिमा गौर, चुप। आपने बहुत बोल लिया, हमने बहुत सुन लिया, अब रास्ता छोड़िए, वरना। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सभी 170 गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। हजारों लोग बाहर आए, डंडे, झंडे, नीला रंग, नीला गुस्सा। कविता भील चुप रही, भीड़ दहाड़ी, कविता दीदी जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। महिमा गौर पीछे हटने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। वो महिला पुलिस आगे आई। महारा क्या कर लोगे? कविता भील ने कहा, जानती हो मुझे? महिमा गौर की हिम्मत टूटी, उसने पुलिस को बुलाया। पूरा गाजीपुर छावनी बन गया। फिर कविता भील गाड़ी पर चढ़ गई और माइक उठाकर बोली, संविधान का आर्टिकल 19(1)(d) हमें पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी देता है। आर्टिकल 21 हमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था कि मेरा दलित भाई बहन सिर उठाकर जिए। आज वो सपना पूरा होगा। भीड़ एक साथ दहाड़ी, होगा, होगा, नया इतिहास होगा। महिमा गौर के पैर तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटी और कविता भील का काफिला आगे बढ़ गया। 30 मिनट बाद वही एसडीएम महिमा गौर कविता भील के पैरों पर गिरी और रोने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी मत जाना। कविता भील ने कहा, उठो महिमा गौर, मैं कविता भील हूं, संविधान की बेटी, पंगा मत लेना। और वो पल, वो 30 सेकंड का पल आज भी लाखों दलितों के सीने में धड़कता है। जय भीम, जय भारत। 170 गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ चुका था, लेकिन पीछे जो नजारा था वो पुलिस की नींद उड़ा चुका था। एसडीएम महिमा गौर अब भी सड़क पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर घमंड की लकीरें अब डर की सलवटों में बदल चुकी थी। उसके हाथ में वॉकी टॉकी था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। कविता भील की गाड़ी सबसे आगे थी। ड्राइवर ने पूछा, दीदी स्पीड बढ़ाऊं? कविता ने कहा, नहीं, धीरे चलो, आज हर कदम इतिहास लिख रहा है। पीछे की गाड़ियों में महिलाएं नीले झंडे लहरा रही थी। एक बच्ची ने खिड़की से सिर निकाला और चिल्लाई, जय भीम। सारी गाड़ियां एक साथ गूंजी, जय भीम। रामपुर गांव अब सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन बीच में एक और पुलिस बैरिकेड था। इस बार एएसपी खुद खड़े थे। काफिला रुका, एएसपी ने हाथ उठाया, कविता जी आगे नहीं जा सकते। कविता भील गाड़ी से उतरी। उनके पीछे अब 10,000 लोग थे, पैदल, गाड़ियों में, बाइक पर। एएसपी ने कहा, यह शांति भंग है। कविता ने मुस्कुराते हुए पूछा, शांति भंग? जब दलितों की जमीन छीनी गई तब आपकी शांति कहां थी? एएसपी हकलाए, और वो एसडीएम मैडम का ऑर्डर था। कविता ने फोन निकाला और लाइव शुरू कर दिया। देखिए देशवासियों, यही है हमारा सिस्टम, एसडीएम का ऑर्डर कानून से ऊपर। लाइव पर 5 लाख व्यूज 2 मिनट में। तभी डीएम की गाड़ी आई। डीएम उतरे और एएसपी से बोले, रास्ता खोलो। एएसपी ने सल्यूट ठोका, सर लेकिन? डीएम ने चिल्लाया, लेकिन वेकिन नहीं, कविता जी को रोकने का मतलब मेरी नौकरी जाना। रास्ता खुल गया। रामपुर गांव पहुंचे। गांव की औरतें रो रही थीं। रामप्रसाद का घर सबसे आगे था। कविता ने दरवाजा खटखटाया। रामप्रसाद ने दरवाजा खोला। उन्हें देखते ही घुटनों पर बैठ गए। दीदी, आप आ गई? कविता ने उन्हें उठाया। बाबूजी, आज से कोई आपको झुकने नहीं देगा। गांव के चौपाल पर माइक लग गया। कविता भील ने माइक थामा। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा था। आर्टिकल 14, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 17, छुआछूत अपराध। लेकिन ये एसडीएम महिमा गौर ने क्या किया? बिना नोटिस के जमीन छीनी,
बाबा साहेब की फोटो उतरवाने की धमकी दी, 8 साल की बच्ची को कीचड़ में धकेला। ये संविधान का अपमान है, ये बाबा साहेब का अपमान है, ये मेरे दलित भाई बहन का अपमान है। भीड़ दहाड़ी, अपमान नहीं सहेगा। कविता ने कहा, अब हम कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। 6 शर्तें हैं। पहली, एसडीएम महिमा गौर का तत्काल सस्पेंशन। दूसरी, सारे अवैध मुकदमे रद्द। तीसरी, जमीन वापसी। चौथी, पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा। पांचवी, एसडीएम पर SC/ST एक्ट के तहत केस। छठी, कमिश्नर का इस्तीफा अगर 1 घंटे में नहीं माना। भीड़ चिल्लाई, होगा होगा। काफिला कमिश्नर ऑफिस की ओर बढ़ा। अब लोग 15,000 थे। कमिश्नर ऑफिस के बाहर पुलिस लाइन थी। एसडीएम महिमा गौर भी पहुंच गई। उसने माइक थामा, कविता भील, आप गिरफ्तार हैं। कविता हंसी, गिरफ्तार? संविधान की धारा 19(1)(a) मुझे बोलने की आजादी देती है। तभी डीएमआई और एसडीएम से बोले, मैडम चुप रहिए, आपकी नौकरी जा चुकी है। एसडीएम के पैर कांपने लगे। कविता ने फोन निकाला, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। कमिश्नर का चेहरा सफेद। कौन सी रिकॉर्डिंग? कविता ने प्ले किया। रिकॉर्डिंग में कमिश्नर की आवाज, महिमा 10 लाख ले लो, जमीन डेवलपर को दे दो, दलितों को डरा दो। एसडीएम की आवाज, सर और 5 लाख मेरे लिए। रिकॉर्डिंग वायरल, मीडिया पहुंच गई, जनता फट पड़ी। किसी ने जूता फेंका, कमिश्नर पर लगा। गृह मंत्री का फोन आया, कविता जी 6 शर्तें मान ली, एसडीएम डीएम कमिश्नर सब सस्पेंड, कोर्ट में पेश। कविता ने माइक थामा, ये जीत दलितों की है, ये जीत संविधान की है, ये जीत बाबा साहेब की है। महिमा गौर रोते हुए कविता के पैरों पर गिरी, दीदी माफ कर दो। कविता ने कहा, उठो, कानून माफ नहीं करता लेकिन इंसानियत सिखाती है, अब सुधर जाओ। भीड़ ने नारा लगाया, कविता दीदी जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शाम को कविता को फोन आया, अज्ञात नंबर। कविता भील, तुमने सिस्टम से टकराया है, अब तैयार रहो, अगला नंबर तुम्हारा है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कविता भील हूं, डरती नहीं, लड़ती हूं। फोन कट गया। रात को गाजीपुर में नीले झंडे लहरा रहे थे, लेकिन कविता की आंखों में एक नई आग थी, क्योंकि सिस्टम अभी जिंदा था और कविता भील अभी रुकी नहीं थी। क्या आपको लगता है कविता भील सही कर रही है या सिस्टम उससे बड़ा है? कमेंट में जय भीम लिखकर अपनी आवाज जोड़ें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।